नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DN विजय क्लासेज में स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग साथ समक्ष आ रहे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका दे दिया गया यहाँ पे है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या। तो अनुच्छेद की जो संख्या है टोटल आपकी 395। दूसरा आपका है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंध का प्रावधान है आपका। तो जो नागरिकों के संबंधित जो प्रावधान आपके है अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया आपका है। तो ये आपका है अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त किया गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद 17। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। 1914 में। दूसरा क्वेश्चन है वर्साराय की संधि कब हुई। तो आपका हुआ था 28 जून 1919 में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ। तो आपका जो हुआ था 11 नवंबर 1918। अगला क्वेश्चन आपका है त्रिगुट संगठन किस वर्ष बना। 1882। अगला क्वेश्चन लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ। 10 जनवरी 1920 को। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपका दिया है तृतीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो आपका 1939 से 1945 तक। अगला आपका है अणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया। तो आपका किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो हिटलर आपका। कौन थे आपके। तो आपके थे हिटलर। अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन दिया है चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो आपकी तंजौर थी। अश्वघोष का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो बुद्ध चरित। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है अष्टधाई किसकी रचना है। तो आपकी पाणिनि। कालिदास की रचना मेघदूत। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। 1867 मुंबई नगर में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो आपके जो शिष्य थे ये रामकृष्ण आपके थे रामकृष्ण परमहंस के। अगला है रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी। तो आपके रायगढ़ रियासत की। अगला वंदे मातरम भारत गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला है गोवा का भारत में विलय कब हुआ। 1961 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया। करो या मरो। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है राजकोषीय नीति का उपकरण क्या है। तो आपका कराधान। करों की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। आरोही। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई।
1 अप्रैल 1935 में। रेंगूर मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? कपास। अगला दिया ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये जो है दूध विकास योजना है। अगला क्वेश्चन है पशुपालन कौन सा उद्योग है? तो आपका प्राथमिक उद्योग है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19A। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद आपका है 32। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन निर्देश देता है? आपका अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 51 में। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंध अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा अनुच्छेद संसद के दो सदनों के बीच क्षमा के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है? यानी जो ये आपका अनुच्छेद 85। चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका अनुच्छेद 85। तो आप लोग जानते भी हैं अनुच्छेद 85। अगला दिया आपका है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो संयुक्त जो बैठक होती है अनुच्छेद 108। अगला दिया आपका संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रति महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 124। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। अगला आपका है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श जो लेने की जो इजाज़त आपकी है अनुच्छेद 143। अधीनस्थ न्यायालयों का या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालयों का जो प्रावधान आपका है अनुच्छेद 233। अगला है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो आपके अनुच्छेद 248। अगला है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 256 से 263। फिर अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। तो आप यहाँ ने देखे कम से कम आप 56 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। और आप इसको नोट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा बार बार। तो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। और कहीं कहीं पे जो लिखावट में कहीं कहीं त्रुटियाँ हो जा रही हैं, ध्यान रखा जा रहा है, टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार
संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में। अगला दिया है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 352। फिर आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान है? अनुच्छेद 311। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका 320 में है। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए, 61 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी, यह जो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 243 आपका है 343 में। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह है। तो जो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है आपका अनुच्छेद 352 में। अगला आपका है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध जो आपका है राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है 352, 356, 360 को लागू कर सकता है और तीनों सेनाओं का 2 अध्यक्ष आपका होता है, ये राष्ट्रपति होता है। और आज समय आप जानते ही राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन आपका है राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं को संबोधित करेंगे किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 376। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है 370 के तहत। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, अनुच्छेद आपका है 368 ए में। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। तो हमारे भारत में एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं रहते तो उसको कार्यों को करने के लिए उपराष्ट्रपति करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके कार्यों को करने का कार्य करता है। अगला देख लीजिएगा राज्य मातृभाषा का प्रसार और प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 ए में। अगला दिया आपका है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 4 वर्गों में रखा गया है। फिर देखते हैं हम वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप जानते भी हैं कि वर्तमान में राज्यों की संख्या है आपकी 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष में भाषाओं का आधार राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो आपका 356 में। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो आपका मिला था 1970 में। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना जो 36वें संशोधन के द्वारा दिया। सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। अगला दिया गया है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में। अगला दिया है किस राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? तो किसी राज्य को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये लोग अपने देखते हैं मिलाने वाला है कि नहीं है, उस पर नियम कानून बना के राष्ट्रपति की स्वीकृति लेके वह राज्यों को मिलाया जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य जो बना आपका 1 नवंबर
1966 में। अगला दिया है किसी अध्यक्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में, तो फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था आपका। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लेते हैं, जब भी हम नोटिफिकेशन या कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाता है, जिससे आपको एक नॉलेज बना रहेगा। अभी तो हम मान लीजिए यहाँ पे इतिहास, भूगोल और शास्त्र का बना रहे हैं और फिर एक एक करके हम बनाने वाला। आगे जो वीडियो बनाया जाएगा विज्ञान का हो गया आपका, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इस सभी का आपको क्या होगा, एक एक 1 लाइनर क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।